राजस्थान की बात, जहां पर लगातार जमकर बारिश हो रही है। अलग अलग जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। राजस्थान की अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ऐसे में अजमेर की बात करें तो बारिश के चलते यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। अजमेर में भी पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। यहां पर कृष्ण कन्हैया मंदिर का एक हिस्सा ढह गया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जर्जर हिस्से को गिराया गया है। यहां पर जेसीबी की मदद से मंदिर के टूटे हुए हिस्से को हटाया जा रहा है। जेसीबी के माध्यम से जेसीबी का इस्तेमाल कर इस जर्जर हिस्से को हटाने का कार्य किया गया। आपको बता दें कि अजमेर में जो औसतन बारिश है उससे कहीं ज्यादा बारिश यहां पर हुई। और ऐसे में अजमेर की स्थितियां जो दिख रही है उससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती चली गई। जो जर्जर हिस्सा था मंदिर का उसको फिर हटाया गया। आपको बता दें कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। इस दौरान मंदिर का एक हिस्सा टूटा, तो जिसके बाद मंदिर के टूटे हुए हिस्से को हटाया गया और जो जर्जर ये दीवार आपको दिख रही है उसको भी जेसीबी के माध्यम से हटाने का कार्य किया गया। ये अजमेर की आप तस्वीर देख रहे हैं। बारिश के चलते मंदिर का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। कृष्ण कन्हैया मंदिर जिसका हिस्सा ढह गया था, जिसके बाद लोगों की काफी भीड़ भी यहां पर देखने को मिली। सूचना यहां पर प्रशासन को दी गई। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और जर्जर हो चुके हिस्से को गिराया गया। जेसीबी की सहायता से मंदिर के टूटे हुए हिस्से को हटाने का काम किया गया। अजमेर में आसमानी आफत का सितम लगातार जारी है। अजमेर में पिछले दिनों आपने तस्वीरें देखी होंगी जब सड़कों पर पानी भरा हुआ था और ऐसे में लोगों की परेशानी काफी यहां पर बढ़ गई। लेकिन जो जर्जर बिल्डिंग्स हैं, जर्जर मकान हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं इलाकों में हुआ है जहां पर कुछ दीवारों का हिस्सा भी गिरा, मकानों का हिस्सा गिरा। बारिश की वजह से ये दीवारें कमज़ोर हो चली और ढह गई। ये अजमेर के कृष्ण कन्हैया मंदिर की तस्वीरें, जिसका एक जर्जर हिस्सा टूटा और फिर जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाने का कार्य किया गया। राजस्थान में आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भारी बारिश की आशंका है। हालांकि लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी लगातार की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाका ये नजर आ रहा है। लोगों के घर भी आसपास हैं। ऐसे में कोई हादसा ना हो इसकी वजह से तुरंत ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और इस मलबे को यहां से हटाने का कार्य किया गया। हालांकि जब मंदिर की दीवार ढही तो आसपास कोई नहीं था, ये राहत की बात है। कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को चोट नहीं लगी है। लेकिन बहुत ज़्यादा मलबा यहाँ दिख रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग आधे से ज़्यादा मंदिर तो मलबे में तब्दील हो चुका था, जिसके बाद जो बचा हुआ जर्जर हिस्सा था उसको भी जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। और इस इलाके को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बारिश के बाद कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक तरफ सड़क पर भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि राजस्थान में अलग अलग इलाकों में इस वक्त बारिश की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में मराठी गैर मराठी पर घमासान हो रहा है और इस घमासान के बाद अब ये मामला मुंबई के बाहर भी निकल चुका है। जी हां, ऐसा लगता है कि मनसे के निशाने पर अब हिंदी के बाद गुजराती भाषा आ गई है। वसई में मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबों पर लगे गुजराती भाषा के साइन बोर्ड्स पर मनसे ने आपत्ति जताते हुए सीधी कार्रवाई की और उन्हें वहां से हटा दिया गया। कई जगहों पर तो साइन बोर्ड्स को उखाड़कर फेंक दिया गया। आपको बता दें कि जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ढाबा मालिकों को सीधी चेतावनी दी है। कहा है कि यह महाराष्ट्र की धरती है और इस धरती पर पहले मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। उधर वसई के बाद पालघर में भी मनसे कार्यकर्ताओं ने गुजराती भाषा के साइन बोर्ड्स को हटाने की चेतावनी दी। साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन से भी इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की है। तो भाषा विवाद महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ढाबे जहां पर साइन बोर्ड लिखा हुआ था गुजराती भाषा में, तो इन साइन बोर्ड्स को हटाने का कार्य किया गया। खुद ही मनसे के कार्यकर्ता इन ढाबों पर पहुंचे और सीधी कार्रवाई करते हुए चेतावनी देते हुए इन साइन बोर्ड्स को हटा दिया गया। चेतावनी दी गई कि ये महाराष्ट्र की जमीन है और यहाँ पर पहले मराठी का सम्मान होना चाहिए।
चलिए बात करते हैं बिहार की, जहां के सुपौल में डीएम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। दरअसल डीएम के आदेश पर ऐसे 5 दलालों को हिरासत में लिया गया जो निजी एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को निजी क्लिनिक में भेज रहे थे। मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने के लिए इन्हें बाकायदा कमीशन भी मिल रहा था। डीएम सावन कुमार को शिकायत मिली थी कि जिला अस्पताल में कई ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो कमीशन लेकर मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा करते थे, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल का ऑडिट निरीक्षण किया और आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस को 5 दलालों को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया। डीएम के आदेश पर जिला अस्पताल में अवैध तरीके से खड़ी 4 निजी एम्बुलेंसेस को जब्त कर लिया गया है। डीएम ने अस्पताल के डॉक्टर्स को निर्देशित किया है कि अस्पताल परिसर की नियमित जांच की जानी चाहिए और दलालों पर निगरानी भी रखी जाए ताकि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। डीएम के आदेश के बाद इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एम्बुलेंस भी जब्त कर ली गई है। इनके ऊपर यह आरोप है, 5 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि ये निजी अस्पतालों में मरीजों को भेजा करते थे। हालांकि अब यह आदेश भी दिया गया है, अस्पताल से भी ये कहा गया है कि वो औचक निरीक्षण करवाया करें और मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा करें। बिहार सुपौल की ये घटना सामने आई है। डीएम ने इसको लेकर आदेश दिया था और अब 5 दलालों को अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बाइक सवारों की जान तब बाल बाल बची जब एक तेंदुए ने सड़क पर बाइक सवारों पर हमला कर दिया और इसकी तस्वीर पीछे से आ रहे कार सवार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। तस्वीर में सड़क पर बाइक जाती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। 2 लोग आपको बाइक पर सवार नजर आएंगे, तभी अचानक सड़क पर तेंदुआ दिखता है, बाइक सवारों पर हमला करने की कोशिश करता है। गनीमत रही कि तेंदुए के हमले के बावजूद बाइक सवार ने कंट्रोल नहीं खोया और ये मौके से भागने में कामयाब रहे, वरना तेंदुआ इन जो हमला करता हुआ नजर आ रहा है बाइक सवारों की जिंदगी पर भी ये भारी पड़ सकता था। ये पूरा वाकया पीछे से आ रही कार में सवार लोगों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। ये तस्वीरें तिरुपति जू पार्क रोड की बताई जा रही है। लोगों का आरोप है कि ये तेंदुआ कई बार बाइक सवारों पर ऐसे ही हमला करने की कोशिश कर चुका है, जिसकी वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। देखिए, देश भर में इस वक्त बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर इलाके में इस वक्त लोग बरसात का कहर झेल रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक पहाड़ी दरकने से यात्रा पर ब्रेक लग गया और ये रास्ता फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। आप रास्ते की इलाके की खस्ताहाल तस्वीरें देख सकते हैं। कल देर रात 3:30 बजे के आसपास गौरीकुंड के पास ये वाकया हुआ जब अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरकने लगा और उसका सारा का सारा मलबा रास्ते पर जमा हो गया। नतीजा ये हुआ कि इस मार्ग को बंद करना पड़ा। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग इस रास्ते को खोलने का प्रयास कर रहा है। इन सब के बीच प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें और अलर्ट रहें। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त अलग अलग इलाकों में इस प्रकार के ही जो हाल हैं वो बने हुए हैं और खासतौर से पहाड़ी इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा खतरा बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में बना हुआ है। केदारनाथ पैदल मार्ग का जो रास्ता है वो बंद करना पड़ा है और आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मलबा है वो घरों में, दुकानों में, यहाँ पर जो रूम्स बने हुए हैं उसके अंदर और पूरे रास्ते को अपने कब्जे में ले चुका है। नवी मुंबई में एक कार अचानक ही नाले में गिर गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और नाले में गिरी एक महिला को बचा लिया गया। हादसा बेलापुर इलाके में हुआ है। मालूम ये चल रहा है कि गूगल मैप्स के सहारे महिला कार चला रही थी और जहां गूगल मैप के गलत दिशा दिखाने की वजह से वो कार के साथ नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने फौरन ही हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मरीन पुलिस फौरन हरकत में आई और कार सवार महिला को बचा लिया गया। कार को भी क्रेन की मदद से नाले से बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे के बाद गूगल मैप पर फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पैर में गोली लगी है। आपको बता दें कि वारदात कालेंजर इलाके में अंजाम दी गई थी। युवक पर आरोप यह है कि वो पड़ोस में रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और फिर
बच्ची के साथ इसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद ये पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी और इसके बाद बीती रात पुलिस ने जब इसे घेरा तो इसने पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में ये घायल हो गया। आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। राजस्थान की बात करते हैं, जहां कि उदयपुर में डेंटल कॉलेज की छात्रा की खुदकुशी से हड़कंप मच गया है। छात्र के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे छात्रों में भारी नाराजगी है, गुस्सा है और वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वारदात दरअसल पैसिफिक डेंटल कॉलेज में सामने आई है, जहां पर गुरुवार रात करीब 11 बजे श्वेता नाम की छात्रा ने हॉस्टल के पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। श्वेता BDS की छात्रा थी और जम्मू की रहने वाली थी। श्वेता के शव के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्वेता की खुदकुशी की जानकारी मिलने के बाद कॉलेज के छात्र छात्राओं में काफी गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रही है, जो कॉलेज परिसर में ही धरने पर बैठ गए। वहीं छात्रों का ये आरोप है कि कॉलेज प्रशासन उन पर धरना खत्म करने का दबाव बना रहा है। तो उदयपुर से ये खबर सामने आई है। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कॉलेज मैनेजमेंट पर ये आरोप लगाए गए हैं, टाइम पर परीक्षा नहीं लेने और साथ ही छात्रों के ऊपर जबरन किसी भी फैसले को थोपने के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। एक तरफा फैसला लेने के भी आरोप छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। साथ ही छात्रा ने जो सुसाइड नोट अपनी आत्महत्या के पहले छोड़ा, उसमें लोगों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। कुछ प्रोफेसर के नाम भी इसमें लगाए गए हैं, जिसपे टॉर्चर करने का, मेंटल टॉर्चर करने का आरोप यहां पर छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में लगाया है। लिखा है कि झूठ बोल बोल कर 2 महीने के अंदर परीक्षा ले लेंगे, ऐसा कहा, लेकिन 2 साल हो गए हैं, अभी तक परीक्षा नहीं हुई है और हमें डिग्री मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी अभी कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2 साल से डेंटल स्टाफ टॉर्चर हमको कर रहा है, नैनी मैम और भागवत सर, ये 2 लोगों के नाम भी इसमें जिक्र किया गया है। इन 2 नामों का फाइनल ईयर का फर्स्ट जो बैच है वो इंटर्नशिप कर रहा है, लेकिन हम अभी किसी भी प्रकार से परीक्षा में भी नहीं बैठ पा रहे हैं। पैसे लेकर ना जाने कितने बच्चों को, जो कभी कॉलेज भी नहीं गए हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य होता है। कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं, जिसके बाद से छात्रों में काफी गुस्सा है और छात्र भी मनमाने फैसले लेने का कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं।